एक आपको प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव का है ना। तो एक क्वेश्चन है, देख लीजिए आपको। इफ़ यू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका सलूशन ये हो गया। u एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को लिख सकते हो आप x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो पावर -1 लिख लेंगे। इसको बना सकते हैं इक्वेशन 1। अब डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ पे निकालेंगे। तो देख लीजिए, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो u का डिफरेंशियल हो गया डेल u अपॉन डेल x। अब इसको मान लेंगे x पे पावर -1। x पे पावर -1 का डिफरेंशियल -1 इंटू x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब -1, ये x पे पावर -1 मानना है, तो -1 इंटू -1 मीन्स -2। अब जिसको ढका हूँ इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x। वाई जेड कांस्टेंट है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, तो यहाँ खाली 2x होगा। ये चीज़ आ गया आपका 2x अपॉन, इसको लिख सकते हैं x² प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पे का होल स्क्वायर। हमें चाहिए डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसलिए इसी को अगेन x के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -2 इज कॉमन, डेल अपॉन डेल एक्स। ये हो गया x अपॉन x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करना है तो यहाँ डिवाइड रूल लगेगा। इसको लिख सकते हैं डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x²। तो -2 इज कॉमन। अब देख लीजिए डिवाइड रूल, तो यहाँ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर तो होल पावर हो जाएगा। ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर ऑफ 4। अब डिनोमिनेटर मीन्स x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू नोमिनेटर x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 माइनस नोमिनेटर x इंटू डिनोमिनेटर का इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2, इसको x मान लेंगे, x का होल स्क्वायर तो 2x मीन्स 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर इसका करेंगे, इसको ढका हूँ तो 2x। ये टोटल डिफरेंशियल हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ भी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो ऊपर कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज कॉमन। यहाँ बचेगा आपका x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया -2 इंटू 2 मिल के हो गया आपका 4। ठीक है, ये हो गया 4। और उसके बाद में x², ये अब डिवाइड बाई, ये हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ 4 पावर है, तो यहाँ अलग कर लेते हैं, काट देंगे। x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्यूब, ये पावर इससे कैंसिल। इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया आपका -2 ब्रैकेट में, ये हो गया आपका y² प्लस जेड स्क्वायर -3x² डिवाइड बाई, ये हो गया आपका x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब। ये आया डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा x²। ये बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली हम देख लीजिए, जब हमने x के साथ 2 बार डिफरेंशिएट किया हूँ, तो जब यहाँ x के साथ डिफरेंस यहाँ वाई जेड आ रहा है, -3x² हो रहा है। सेम टू सेम डायरेक्टली बिना जो है लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए जब एक्स के सापेक्ष किए तो -3x² था, जब वाई के सापेक्ष करेंगे तो -3y² हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका -2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका x² प्लस z² होगा -3y², डिवाइड बाई ये सेम चीज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, x² प्लस y² प्लस z² का होल क्यूब। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं (2u अपान (z²). यहाँ भी -2 ब्रैकेट में जब z के सापेक्ष करेंगे तो x² प्लस y² -3z² डिवाइड बाई ये हो गया x² प्लस y² प्लस z² का होल क्यूब। ये हो गया 4। तो ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड राइट। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया आपका (2u अपान (x² प्लस (2u अपान (y² प्लस (2u अपान (z²) इक्वल टू, देख लीजिए सब में पहले वाले टर्म में यहाँ -2 सब में कॉमन है और डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे तो -2 अपान (x² प्लस y² प्लस z² का होल क्यूब, ये कॉमन हो गया सब में। अब इसको ऊपर ऐड करते रहेंगे, ये हो गया y² प्लस z² -3x² प्लस x² प्लस z² -3y² प्लस ये हो जाएगा x² प्लस y² -3z²। ऐड कर लिया। अब ये हो गया इक्वल टू -2 अपान (x² प्लस y² प्लस z² का होल क्यूब। ये हो गया, यहाँ देख लीजिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, यहाँ 3x², तो 3x² में से 2x² जाएगा तो -x²। इसी तरीके से यहाँ 3y² है, y² 2 स्क्वायर, तो यहाँ -y² और ये -z²। माइनस कामन लेंगे तो +2 हो जाएगा, ऊपर आ गया x² प्लस y² प्लस z² डिवाइड बाई, इसको देख लीजिए x² प्लस y² प्लस z² लिख सकते हो, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। 3 को अलग अलग कर दिया, ये इससे कैंसिल, ये आ गया आपका 2 अपान x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर हो गया जो आपको आना चाहिए था। ठीक है, अब इसके बाद आपको कराने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। समझ में सबको आ चुका होगा, ये आपका पार्शियल डेरिवेटिव का था। एक नया टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन या चेंज ऑफ वेरिएबल कहते हैं इसको। हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड, और डिस्कस करने के बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो देख लीजिए आप लोगों को सबको समझ में आ चुका होगा, जिनको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकता है। और ये अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपको देख लीजिए, डिफिनीशन है कंपोजिट फंक्शन। इफ u इज ए फंक्शन ऑफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यू एक्स वाई का फंक्शन है। यू जो है यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यू एक्स वाई का फंक्शन है। यू इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, यू ठीक है, वेयर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ फाई टी
and y is a function of psi t। u किसका फंक्शन है? y। इफ u इक्वल टू एक्स वाई, u एक्स वाई का फंक्शन है, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, देन u is called composite function, of single variable t, and we can find du बटे dt। फिगर से समझ लीजिए, आपको फिगर कहीं नहीं मिलेगा। फिगर में क्या है? u किसका फंक्शन है? फिगर से समझिए, u इज ए फंक्शन ऑफ। फार्मूले को कैसे आप याद रखेंगे? इस फिगर से याद रखेंगे। कैसे फिगर से याद रखेंगे आप फार्मूला? u का हम बता रहे हैं आपको, u किसका फंक्शन है? u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। u x एंड y का फंक्शन है। x किसका फंक्शन है? t का। तो देख लीजिए, x इज ए फंक्शन ऑफ t, u इज ए फंक्शन ऑफ t। हमको निकालना है u। u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, and x is a function of t, y is a function of t, then u is called composite function of t, सिंगल वेरिएबल ऑफ t। तो u कहलाता है जो है कंपोजिट फंक्शन ऑफ t। देन du अपॉन dt, क्योंकि u t का फंक्शन है केवल, तो देन du अपॉन dt इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी। ऐसे लिखते हैं फार्मूला, डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब कहेंगे यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी क्यों लग रहा है भाई, और यहाँ डेल लग रहा है क्यों? ये पार्शियल ऑपरेटर है, ये टोटल डिफरेंस ऑपरेटर है। क्यों है ऐसा? क्यों? यू एक्स और वाई का फंक्शन है। यू में कितने फंक्शन है? दो, एक्स एंड वाई। लेकिन एक्स में कितने फंक्शन है? टी, केवल एक फंक्शन है। एक्स का केवल फंक्शन है टी, वाई का भी फंक्शन है टी। जब एक्स का फंक्शन टी है तो वहाँ एक्स का टोटल डिफरेंशियल लगेगा डी एक्स अपॉन डी टी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सपोज करिए एक फादर है, फादर हमारा ए है, इसके आपके दो सन है एक्स और वाई। कितने सन है? दो सन है एक्स और वाई। अब जो प्रॉपर्टी आपके पास ए है वो जो डिवाइड होगा, पार्शली डिवाइड होगा, वो एक्स के पास जाएगा, वाई के पास जाएगा। तो चूंकि पार्शियली जो प्रॉपर्टी होगा पार्शली होगा, तो जितना प्रॉपर्टी होगा पार्शली होगा, तो इसलिए यहाँ पार्शियल ऑपरेटर का चिन्ह लग रहा है डेल। और चूँकि अब एक्स जो हमारा इसका ए का बेटा एक्स और वाई है, एक्स का बेटा है टी बेटा है और वाई का भी टी है, मतलब वाई की कोई मतलब समझ लो कि सिंगल है, दोनों के बीच में एक ही बेटा है टी। तो एक्स का भी बेटा टी है और वाई का भी टी है। तो इसका मतलब ये टोटल प्रॉपर्टी जितना एक्स का होगा उतना टी के पास जाएगा, और वाई का भी जितना प्रॉपर्टी होगा टी के पास जाएगा। इसका मतलब जो ए का प्रॉपर्टी था वो टोटल प्रॉपर्टी टी का हो गया। तो इसी ए को ही कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी कहते हैं। ये इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि जो भी ए का था पार्शियल हमने ऑपरेट किए थे, ए को मैंने डिवाइड किया एक्स और वाई, और एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया, और जो एक्स का था वो टी में कन्वर्ट हुआ, वाई भी टी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब यू इज कॉल्ड कंपोजिट, ए इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ टी। तो इसलिए जो टोटल प्रॉपर्टी था एक्स का वो टी के साथ जा रहा है, और जो वाई का टोटल प्रॉपर्टी था वो टी के साथ जा रहा है। इसलिए यहाँ डी वाई लग रहा है। डी वाई डिपेंड करता है टोटल डिफरेंशियल ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी,
वाई का केवल टी के सापेक्ष डिफरेंशियल है, इसके अलावा किसी के सापेक्ष नहीं है, इसलिए यहाँ डी वाई अपान डी टी डिनोट करते हैं। चूँकि एक आकर जब करेंगे तो ए को एक्स के भी सापेक्ष करना पड़ेगा और ए को वाई के भी सापेक्ष करना पड़ेगा, इसलिए पार्शियलिटी करेंगे, इसलिए पार्शियल ऑपरेटर लगता है डेल। तो देख लीजिए डी यू अपान डी टी, क्योंकि यू का टोटल टी के साथ जा रहा है, यही फाइंड करना है। तो डी यू अपान डी टी इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स, इसलिए यहाँ पार्शियल ऑपरेटर लगा, फिर डी एक्स अपान डी टी प्लस डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी टी। ये फार्मूला आपको याद करने के लिए, ये अगर हमको u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो, u एक्स और y का फंक्शन हो, x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, देन u इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल t, देन वी कैन फाइंड du अपॉन dt इक्वल टू du अपॉन dt इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x डी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। यही dx इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका फार्मूला हो गया, आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज फिगर से हमेशा हम फाइंड कर लेंगे। ये हो गया आपका फिगर फर्स्ट, ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। सेकंड आपका इसमें है कि इफ z इज ए फंक्शन ऑफ f एक्स कामा वाई, देख लीजिए इफ z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर z जो है x और y का फंक्शन है, z is a function of x and y where x is a function of phi u v, x भी u और v का फंक्शन है एंड y भी u एंड v का फंक्शन है, देन u इज कॉल्ड, देन z इज कॉल्ड, यहाँ देन z इज कॉल्ड composite function of, then z is called composite function of two, then z is called composite function of two variable u and v, then z is called composite function of two variable u and v, and we can find delta z upon delta u and delta z upon delta u एंड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी। ये टोटल डेल जेड अपॉन डेल जेड इज ए कंपोजिट फंक्शन ऑफ यू। क्यों ऐसा हो रहा है देख लीजिए फिगर, जो जेड हमारा है, जेड किसका फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है और वाई का भी फंक्शन है, और एक्स किसका फंक्शन है, यू एंड वी। दो फिगर बना सकते हैं जब एक्स का हम यू एंड वी का फंक्शन है, ये आपको एक्स के दो फंक्शन है यू और वी, वाई के भी दो फंक्शन है यू एंड वी फंक्शन है। तो इसका मतलब एक बार इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे फिर इसका कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे, दो निकलेगा कंपोजिट फंक्शन डेल जेड अपॉन डेल वी। देखिए यहाँ डी जेड अपॉन डी यू नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे डी जेड अपॉन डी यू, क्योंकि जेड इज कॉल्ड टू कंपोजिट फंक्शन यू एंड वी। यहाँ दो कंपोजिट फंक्शन है, डेल जेड अपॉन डेल यू एंड डेल जेड अपॉन डेल वी फाइंड हो रहा है, क्योंकि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जेड एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स इज ए ऑलवेज फंक्शन ऑफ यू एंड वी, वाई इज ए ऑलवेज फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एक्स भी दो का फंक्शन है, इसलिए जेड इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ यू एंड वी है, टू कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ फाइंड होगा डेल जेड अपॉन डेल यू
इसलिए यहाँ डेल जेड अपान डेल यू लग रहा है। यहाँ हम नहीं लिख सकते ऐसे डी यू अपान डी टी, क्योंकि जेड यू और वी का कंपोजिट फंक्शन है। यू का भी कंपोजिट फंक्शन है, वी का भी है, दो के साथ है, इसलिए यहाँ पार्शियल ऑपरेटर लग रहा है डेल जेड अपान डेल यू इक्वल टू लिख सकते हैं। जब यू के सापेक्ष करेंगे तो वी अपने माइंड में समझिए नहीं है, गायब है ही नहीं, इसको ढक लीजिए, नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, डेल जेड अपान डेल यू इक्वल टू डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल यू। एक फिगर ये होगा, तो डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल यू। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी आपको पार्शियल लग रहा है क्योंकि एक्स यू और वी का है, इसलिए यहाँ पार्शियल लग रहा है। यहाँ डी एक्स अपान डी यू नहीं लिख रहे हैं, यहाँ डी एक्स अपान डी टी था, क्योंकि एक्स भी यू और वी का है दो, इसलिए डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल यू। ये यू के सापेक्ष हो गया। ये सारे फार्मूले हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसी फिगर से आप लिख सकते हैं। एंड डेल्टा जेड अपान डेल्टा वी इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर अब इसको गायब समझिए, नहीं है, एब्सेंट है, तो वी के सापेक्ष करेंगे तो डेल जेड अपान डेल वी इक्वल टू डेल जेड अपान डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपान डेल वी प्लस डेल जेड अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल वी। यू को मानेंगे एब्सेंट है, उस केस में लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए डेल्टा जेड अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वी प्लस डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपान डेल्टा वी। ये फार्मूला हो गया, इसको यूज करके सॉल्व करेंगे कंपोजिट फंक्शन में। ये हो गया सेकेंड। इसी तरीके से थर्ड, तीसरा नंबर है, बहुत फिगर फार्मूला तीसरा निकालने के लिए इफ, इसको यहाँ देख लीजिए, डी यू अपान डी टी हियर डी यू अपान डी टी इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव here du upon dt is called total derivative of u with respect to t कहलाता है। अगर टोटल डेरिवेटिव मीन्स du upon dt is called total derivative of u with respect to t। ठीक है। अब थर्ड नंबर में है कि इफ आपको इस टाइप का हो गया। थर्ड नंबर नेक्स्ट हम जो कराने जा रहे हैं यदि u इज ए फंक्शन ऑफ, इफ u की वैल्यू जो हमें थर्ड लेना है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u क्या फंक्शन हो, u इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स कामा वाई वेयर y इज ए फंक्शन ऑफ फाई एक्स, u is a function of x and y is a function of x and x is also function of x। इफ u इक्वल टू u x और y का फंक्शन है और y इज फंक्शन ऑफ x, x always is a function of x, then u is called composite function of x। function of x and we can find ये हो जाएगा आपका du अपान dx। अब देख लीजिए कैसे डी यू अपान डी एक्स, यहाँ फिगर बनाइए। u किसका फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, u एक्स और y का फंक्शन है। और y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x। तो आपको ये निकालना है, हमें निकालना है u टोटल डिफरेंशियल ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी यू अपान डी एक्स, क्यों डी यू कह रहे हैं, क्योंकि u केवल x का फंक्शन है। यहाँ z u और v का था, इसलिए यहाँ पार्शियल लगा था। यहाँ u इज ए फंक्शन ऑफ x है, इसलिए यहाँ डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स
प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फार्मूले को डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू डेल यू, ये हो गया आपका डेल यू अपान, यहाँ यू इक्वल टू एफ है, एफ भी लिख सकते हैं, ये हो गया डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ये चीज़ हुआ। अब यहाँ जहाँ जहाँ यू है आप एक्स भी लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ से आपको ये हो गया आपको डेल यू अपान डेल एक्स, डी एक्स कैंसिल हो गया, u इक्वल टू एफ है, यहाँ एफ भी लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ u है वहाँ एफ लिख सकते हैं, तो टोटल डिफरेंशियल हो जाएगा। ये हो गया आपको लिख सकते हैं डी एफ अपान डी एक्स, आगे यूज करेंगे इसलिए लिख रहे हैं डेल एफ अपान डेल एक्स, ये डी एक्स अपान डी एक्स इंटू 1 प्लस ये हो गया डेल एफ अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ये चीज़ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड में, अभी फार्मूले में चेंज करेंगे, ये आप एफ लिख सकते हैं, ये यू लिख सकते हैं, ये फार्मूला आ गया। आप अभी यहाँ यू ही लिखिए तो बेटर रहेगा, और उस साइड में हमने चेंज कर दिया। ये हो गया फार्मूला कब, जब u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y हो, और y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड x इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, देन u इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड वी कैन फाइंड du अपॉन dx। तो du अपॉन dx मीन्स डेल u अपॉन डेल x, उसी फिगर से डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये फार्मूला हो गया, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। अब चूँकि यही फार्मूला हुआ, चूँकि आगे अभी यूज करेंगे उस फॉर्म में, इसलिए हम लिख रहे हैं, लिख दिया हूँ, अदरवाइज आपका यही फार्मूला है। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब नंबर 4, इसी में आपको नंबर 4 ये समझ में आ गया। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर में इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई आर कंपोजिट फंक्शन, ऐसा फंक्शन हो कि जो क्लियर ना हो किसका फंक्शन है। इफ़ वी आर गिवन एन इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, ऐसा फंक्शन हो कि जो क्लियर है ना हो कि एक्स जो है फंक्शन है वाई का, कि वाई फंक्शन है एक्स का। ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक्स टू पावर वाई इक्वल टू वाई टू पावर एक्स, एक्स टू पावर वाई इक्वल टू वाई टू पावर एक्स। तो यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि वाई एक्स का फंक्शन है कि एक्स वाई का फंक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू यू क्यूब प्लस वी क्यूब, इस टाइप का हो तो क्लियर ना हो कि किसका फंक्शन हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो वी आर गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, देन u इक्वल टू एफ एक्स वाई, u की वैल्यू हो गई क्योंकि एफ एक्स वाई को u मानते हैं तो u इक्वल टू सी, एंड दैट इज u इक्वल टू सी। मतलब जब u इक्वल टू एफ एक्स वाई या एफ एक्स वाई इक्वल टू सी, दैट इज u इक्वल टू सी हो गया। तो u का अगर हमें डिफरेंशियल निकालना हो तो यहाँ du इक्वल टू 0, क्योंकि c इज कांस्टेंट, तो du अपान du की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 0 आ जाएगी। du अपान dx अगर निकालते हैं तो du अपान dx इक्वल टू 0। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से du अपान dx इक्वल टू 0 हो गया। सो फ्रॉम थर्ड, जो थर्ड हमारा क्या है यहाँ से देख लीजिए, जो थर्ड है ये हो गया आपका 0 इक्वल टू डेल एफ अपान डेल एक्स प्लस डेल एफ अपान डेल वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ये फाइंड हो गया। यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है।
सो ये हो गया आपका डेल एफ अपान डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया माइनस डेल्टा एफ अपान डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एफ अपान डेल्टा वाई। ये फार्मूला है फॉर इम्प्लीसिट फंक्शन के केस में सॉल्व करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपान डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपान डेल वाई। ये आप सारे आपके कंपोजिट फंक्शन है। अब हम इस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन करा रहे हैं, ये हो चुका है, आप लोग नोट कर चुके होंगे कंपोजिट फंक्शन पे। एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी इस तरीके से क्वेश्चन है आपका, इफ ये भी आपको 2010 में आ चुका है। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड हो गया वेयर y is a function of x e to power x and z equal to log x, find du upon dx। अब देख लीजिए du upon dx निकालना है इसका। तो यहाँ देख लीजिए u किसका फंक्शन है, यहाँ z है। u किसका फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। u किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। समझ लीजिए u किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, ये तीन का फंक्शन है। अब y किसका फंक्शन है, एक्स का, और z किसका फंक्शन है, एक्स का। अब x इसका मतलब x इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ x। अब निकालना क्या है हमको, ये चीज़ निकालना है डी यू अपान डी एक्स। ये हो गया, समझ लीजिए u किसका फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। प्रॉब्लम से u फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और y फंक्शन है x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x, z इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब x ऑलवेज इज फंक्शन ऑफ x। देन फाइंड डी यू अपान डी एक्स, तब ये हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स। देन यू इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। सो कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए ये हो गया आपका, देख लीजिए डी यू अपान डी एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा फार्मूले से डेल यू अपान डेल एक्स इंटू डी एक्स अपान डी एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल यू अपान डेल्टा जेड इंटू डी जेड अपान डी एक्स। यहाँ समझना होगा आपको, यहाँ डेल लग रहा है, यहाँ डी एक्स लग रहा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्यों यहाँ डी एक्स लग रहा है, क्यों डेल लग रहा है। क्योंकि यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यू में थ्री फंक्शन है एक्स वाई जेड, इसलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल लग रहा है। और एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, यहाँ एक्स केवल एक्स का फंक्शन है, इसलिए डी एक्स अपान डी एक्स लग रहा है। फिर देखिए यू वाई का फंक्शन है, डेल वाई अपान डेल यू अपान डेल वाई हो गया, क्योंकि यू एक्स वाई जेड का था इसलिए यहाँ पार्शियल लगा। फिर वाई किसका फंक्शन है, सिंगल एक्स का है, इसलिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लग गया। प्लस फिर डेल वाई अपान डेल जेड इंटू डी जेड अपान डी एक्स, क्योंकि जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स हो गया, ये चीज़ आया। अब यहाँ से देख लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से डिफरेंशिएट करके पुट करेंगे। y को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ई टू पावर x फाइंड होगी। अब वहाँ z दिया हुआ है, z इक्वल टू log x, इसका डिफरेंशियल करेंगे डी जेड अपान डी एक्स की वैल्यू 1/x होगा। और यहाँ से u को डिफरेंशिएट कर लीजिए, u को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पुट कर सकते हैं आप।
देख लीजिए u का डिफरेंशिएट करेंगे x के हिसाब पे डेल यू अपॉन डेल x, तो 2x ये कांस्टेंट जब x के हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो yz पार्शली करेंगे तो yz कांस्टेंट हो जाएगा, x का 2x हो गया और dx अपॉन ds 1 आ गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे, जब u को y के हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे तो देख लीजिए x कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर का 2y, यहाँ साइन मानेंगे साइन y का डिफरेंशियल होता है cos y z, और फिर y z का डिफरेंशियल करेंगे y के सापेक्ष तो इंटू z हो गया, y का 1 और z ये हो गया टोटल, और फिर dy बाई डी एक्स का डिफरेंशियल यहाँ से आ गया ई पावर x प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। अब इसको जेड के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स कांस्टेंट वाई कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशियल हो गया कास वाई जेड, फिर वाई जेड के हिसाब से डिफरेंशियल इंटू वाई, ये हो गया इंटू फिर डी जेड अपॉन डी एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो गया आपका 2x, ये आया देख लीजिए ये हो गया, इधर ईट पावर लाएंगे प्लस ईट पावर x, ये चीज़ हो गया, ब्रैकेट में माइनस 2y प्लस जेड कास वाई जेड, ये चीज़ हुआ, और ये हो गया y इधर लाएंगे प्लस y अपॉन x, ये हो गया कास वाई जेड। अभी आपका आंसर सही नहीं होगा क्योंकि जो डी वाई अपॉन डी एक्स आना चाहिए टोटल एक्स में आना चाहिए, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो, क्यों यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जेड इज ए फंक्शन ऑफ, जो डी यू अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो टोटल एक्स के टर्म में रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ जहाँ वाई है वाई के जगह पे टू पावर एक्स पुट कर दो, जहाँ जेड है जेड के जगह पे लाग एक्स पुट कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सो ई पावर एक्स ब्रैकेट में माइनस 2 ई पावर एक्स प्लस जेड की वैल्यू हो गई लाग एक्स, ये हो गया कास ब्रैकेट में वाई मीन्स ई पावर एक्स, ये हो गया लाग एक्स ब्रैकेट बंद, ये हो गया प्लस वाई मीन्स ई पावर एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया कास हो गया, इसको हटा रहे हैं, ये हो गया आपका कास ब्रैकेट में वाई की वैल्यू ई पावर एक्स लाग एक्स, ये चीज़ आया आपका। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना हो कर लीजिए, अदरवाइज आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जो कॉमन चीज़ है कॉमन ले लेंगे और यही आपका आंसर हो गया। आपको यही आपका डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई टोटल एक्स के टर्म में। थोड़ा बहुत अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका यही आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, टोटल एक्स के टर्म में है, यही आपका आंसर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन कराते हैं जो इस साल पेपर में आ चुका है और अक्सर आता रहता है आपका कंपोजिट से भी एक क्वेश्चन पेपर में एक एटीएम आएगा, और जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ उसी में से आएगा। इसलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, और इसको पढ़िए और शेयर भी कीजिए, सबको शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। इसी वीडियो में से आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर AKTU के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड कामा जेड माइनस एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू 0। ये आपको 2010 में भी आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है, पिछले साल आ चुका है और भी आया होगा। इसलिए अब इसको सॉल्व करना, अब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रहा है, y माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई है। बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, इसको मान लेंगे r, इसको मान लीजिए s, इसको मान लीजिए t, तो ये हो गया u इज ए फंक्शन ऑफ f
आर एस टी, वेयर देख लीजिए आर इक्वल टू वाई माइनस जेड, ये हो गया एस इक्वल टू जेड माइनस एक्स, ये हो गया आपका टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से पार्शली डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू 0 और डेल आर अपान डेल वाई निकालेंगे, वाई के सापेक्ष 1 और डेल आर अपान डेल जेड के सापेक्ष -1। पार्शली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, यहाँ भी पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स -1 एंड डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई इक्वल टू 0 और डेल्टा एस अपान डेल्टा जेड इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा टी अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू 1, डेल्टा टी अपान डेल्टा वाई इक्वल टू -1, डेल्टा टी अपान डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अब देख लीजिए कि यू किसका फंक्शन है, यहाँ से समझ लीजिए 3 फंक्शन है, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, 3 फिगर बना सकते हैं या एक ही में। यू किसका फंक्शन है, आर एस टी, यू समझ लीजिए एक ही में बना रहे हैं। यू किसका फंक्शन है, आर का है, एस का है फंक्शन है और टी का भी फंक्शन है। यू इज ए फंक्शन ऑफ आर एस टी, आर किसका फंक्शन है, देख लीजिए यहाँ कंबाइन कर रहे हैं, तीनों मान लेते हैं, ए एक्स वाई जेड है, आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ वाई जेड है लेकिन मान लेंगे कि एक्स वाई जेड है क्योंकि तीनों यहाँ यूज कर, इसमें यूज होगा इसलिए अपने मन से मानते हैं कि यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एस भी एक्स वाई जेड का है और टी भी एक्स वाई का है, ये भी आपका फंक्शन है, इसका ये भी फंक्शन हो गया। इसमें 3 फार्मूले लगेंगे, जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो वाई जेड ढक लेंगे, नहीं है गायब है, और जब वाई सापेक्ष करेंगे तो एक्स जेड ढक लेंगे, जब जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स वाई ढक लेंगे। यहाँ से हमें 3 निकालना है, एक निकालना है डेल यू अपान डेल एक्स, एक निकालना है डेल यू अपान डेल वाई और एक निकालना है डेल यू अपान डेल जेड, 3 निकालने हैं आपको। तो ये ध्यान दीजिए, इस चार्ट से फिगर आपको बनाना आसान हो जाएगा। हमें डेल यू अपान डेल एक्स निकालना है फार्मूले से, तो देख लीजिए डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू यहाँ से डेल यू अपान डेल आर, फिगर से देखिए डेल यू, अब वाई जेड गायब समझिए नहीं है, जब नहीं है तो डेल यू अपान डेल एक्स मीन्स डेल यू अपान डेल आर, फिर डेल आर अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स, फिर डेल यू अपान डेल्टा टी अपान डेल एक्स, ये एक फार्मूले का होगा। तो डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपान डेल आर, फिर डेल आर अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा एक्स। ये हो गया आपका पहला फार्मूला। जब एक्स के सापेक्ष किए हैं वाई जेड गायब, और जो यहाँ डिफ्रेंशिएट किए हैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये हो गया डेल यू अपान डेल एक्स, ये आ गया डेल यू अपान डेल आर और डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू 0 प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस और डेल्टा एस अपान डेल एक्स की वैल्यू -1 प्लस डेल यू अपान डेल्टा टी और डेल्टा टी अपान डेल्टा एक्स की वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व कर लिया, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू ये 0 हो चुका है माइनस डेल यू अपान डेल्टा एस एंड डेल यू अपान डेल्टा टी, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से आप वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ एक्स और जेड अपने माइंड में ढक लीजिए, नहीं है तो ये हो जाएगा, देखो डेल यू अपान डेल वाई ढक लिया, फिर डेल यू अपान डेल आर अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल्टा टी अपान डेल वाई। वाई एक्स और जेड को गायब समझिए नहीं है, सो देख लीजिए डेल यू अपान डेल वाई के सापेक्ष एक्स और जेड वहाँ से हटा दीजिए, नहीं अपने माइंड में, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डेल यू अपान डेल आर फिर डेल आर अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई फिर डेल यू अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा वाई। ठीक है, अब वहाँ से जो वैल्यू डिफरेंशिएट किए हैं इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे देख लीजिए, ये हो गया डेल यू अपान डेल आर और डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू 1 है प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस और डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई की वैल्यू 0
प्लस डेल यू अपान डेल्टा टी और डेल्टा टी अपान डेल्टा वाई की वैल्यू -1। ये हो गया आपका डेल यू अपान डेल वाई, ये हो गया डेल यू अपान डेल आर, ये 0 हो चुका है, माइनस डेल यू अपान डेल्टा टी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसी तरीके से हम निकालेंगे, वहाँ एक्स वाई ढक लेंगे, जेड के सापेक्ष करेंगे, तो डेल यू अपान डेल्टा जेड इक्वल टू डेल यू अपान डेल आर और फिर डेल आर अपान डेल जेड प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा जेड प्लस डेल यू अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपान डेल्टा जेड। ये चीज़ हो गया। अब जो डिफ्रेंशिएट किए हैं वहाँ यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो डेल यू अपान डेल आर और डेल आर अपान डेल जेड की वैल्यू -1 प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस और डेल्टा एस अपान डेल्टा जेड की वैल्यू 1। सो डेल यू अपान डेल्टा टी और डेल्टा टी अपान डेल्टा जेड की वैल्यू 0 हो गई। सो डेल यू अपान डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस डेल यू अपान डेल आर, ये हो गया, प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट। सो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, ये हो जाएगा आपका डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल्टा जेड इक्वल टू, ऐड करेंगे तो सब कट जाएगा, डेल यू अपान डेल्टा एस प्लस डेल यू अपान डेल्टा टी प्लस ये हो गया डेल यू अपान डेल आर माइनस डेल यू अपान डेल्टा टी प्लस माइनस है यहाँ डेल यू अपान डेल आर प्लस डेल यू अपान डेल एस। अब देख लीजिए, यहाँ डेल यू अपान डेल एस निगेटिव है, यहाँ प्लस से कैंसिल, यहाँ डेल यू अपान डेल एस प्लस, यहाँ माइनस से कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया 0। तो यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये पिछले साल दोनों पेपर में आया, 2 पेपर में, कैरी ओवर पेपर में भी आया था और जो आपको रेगुलर बच्चे आते हैं उनके साथ भी आया था। तो दोनों को 2 सेट में आया था ये पेपर में। और जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट करा रहे हैं, आगे भी कराएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट डे लेंगे, ये आप क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके इम्पॉर्टेंट मिलेंगे जो पेपर में आएगा आपको।